परिवर्तन इतना हो गया है कि अब मैं यहाँ खोलूँगा मोबाइल और बता दूँगा आपने पिछले रबी में अपने खेत में क्या बोया था आपने। क्यों? क्योंकि अब हम डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे हैं। आपकी फसल में अभी हम जनवरी से हमारा फिर स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने जुलाई अगस्त में सर्वे किया कि आपने अपने खेत में क्या बोया था। उसी तरह से हम फार्मर आईडी बनाने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि आपके पास एक हमारा कर्मचारी आएगा, वो आपसे आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर मांगेगा और आपकी एक आईडी आपको देगा। उस आईडी से क्या होगा, आप वो आईडी कहीं भी डालेंगे तो आपके नाम पे कितना खेत है, गाटा संख्या, क्षेत्रफल सब आपके सामने आ जाएगा। जब आपको आज के 2 साल बाद जब KCC में बैंक जाना पड़ेगा तो बैंक वाला ना तो अब तक खतौनी मांगेगा ना आपसे खसरा मांगेगा। आपसे क्या मांगेगा? फार्मर आईडी। क्योंकि फार्मर आईडी में आपके पास कितनी ज़मीन लिखी हुई है, उसको लेखपाल से आपको सर्टिफिकेट नहीं बनवाना कि कितना आपके पास ज़मीन है। उसमें लिख के आएगा इनके नाम इतनी ज़मीन है। हम डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे हैं, उसमें देखेगा आपने ये फसल बोई है, तो उसको खतरा भी नहीं चाहिए। घर बैठे 15 से 20 मिनट के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। आपने शायद 2 साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि घर बैठे हमारा KCC बनेगा। तो चीज़ें बदल रही हैं, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, जानकारी होनी पड़ेगी। जब फार्मर आईडी बनने जाए कर्मचारी आपके गांव में, लेखपाल भी जाएगा, आपका पंचायत सहायक भी लगाया जा रहा है, हमारे कृषि विभाग के सहायक भी लगाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आगे बढ़ के अपना बनवाइए। वो ये चीज़ के लिए आपको अभी आपका बाजरा पैदा हुआ होगा, आप बेचने जाते हैं तो क्या प्रक्रिया, आप पंजीकरण कराते हैं। पंजीकरण के बाद लेखपाल या तहसीलदार आपका सत्यापन करता है कि आपने बोया है कि नहीं बोया है। उसके बाद आप जाते हैं, उस सर्टिफिकेट के बाद तब आपका जाके आप बेच पाते हैं। फार्मर आईडी बनने के बाद आपकी रकबा डिसाइड है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में ऑलरेडी पिछले साल कई केस ऐसे आए थे कि आप लेके बाजरा बेचने के लेखपाल तहसीलदार ने सत्यापन भी कर दिया। जब आप केंद्र पे पहुंचे उसने कहा नहीं आपने बाजरा नहीं, आपने धान बोया था। क्यों? क्योंकि डिजिटल क्रॉप सर्वे में आपकी फसल धान दिख रही है उस गाटा संख्या पे। कारण क्या था, कुछ गाटे जो बड़े थे उसमें दोनों फसलें थी, आधे में धान थी आधे में बाजरा था। अब उस लेखपाल ने सर्वे किया, हमारे कर्मचारी ने सर्वे किया, उस पर लिख दिया धान। इस खेत में धान बोया है तो फोटो उसने खींच के अपलोड कर दी। अब उसमें धान नहीं, बाजरा नहीं दिख रहा है। तो आप अपनी इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं अपने वेबसाइट से या उसी वेबसाइट जो हमारी है या हमारे किसान कर्मचारी से मिल करके आप उसको सही भी करा सकते हैं कि हमारा सर्वे गलत हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें दे रही, क्योंकि पहला साल अभी समस्याएं इस तरह की आएंगी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब बेशक आप मोबाइल चलाना ना जानते हों, संभावना बहुत ज़्यादा है कि किसान भाई मोबाइल में, इंटरनेट में उतने तेज़ नहीं होंगे, लेकिन चूँकि समय बदल रहा है तो आपको अपने परिवार में एक आदमी ढूंढना पड़ेगा जो मोबाइल चला पाए। उसके बिना चीज़ें बहुत कठिन होने जा रही हैं, और अगर चलाना जान रहे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आप सोचिए अगर आपको घर बैठे KCC मिल जाए तो आपको आश्चर्य जैसी फीलिंग आएगी ना। तो ये चीज़ें अगले 2 साल में होंगी। इसीलिए हमारा देखिए आप हर चीज़ में KYC हो रही है। हमारा फार्मर आईडी 3 चीज़ें बदली हैं। आपके खतौनी में अंश निर्धारण हो गया। अब आप खतौनी जब विरासत चढ़ती है तो तुरंत नाम आ जाता है। आप देखें उसको हम कहते हैं रियल टाइम खतौनी। ठीक है, वो इसलिए हुआ ताकि जब सर्वे हो तो पता चले किस आदमी का खेत है और कितना खेत है। बिना उसके हम फार्मर आईडी नहीं बना सकते थे। अंश निर्धारण हो गया आपका इतना खेत है। अब जब फार्मर आईडी बनाएंगे तो उसमें आधार से जुड़ जाएगा वो। तो पहले अंश निर्धारण किया गया, फिर रजिस्टर क्रॉप सर्वे हुआ, अब फार्मर आईडी। 3 स्टेप में एक किसान का रिकॉर्ड तैयार। अब गवर्नमेंट यहाँ बैठी है, उसने आपका आधार नंबर लिया और पूरी कहानी आपकी बता देगी कि आपने कितने खेत में क्या क्या बोया था। ठीक है, जो चीज़ राजस्थान से खरीद के यहाँ कोई बाजरा नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने नहीं बोया है तो उससे क्रॉप सर्वे में दिखेगा नहीं और वो बेच नहीं पाएगा। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।